स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रही हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज को सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूं कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफी स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ाती रही। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के इजादात जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा लेकर देने तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। इसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है। तो सब इस इंतजार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में इसी चलाकर देकर हम सब घर जाएं 12 बजे तक। तो वो सब इसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए इसने देखा जैसे हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे इसको खाना खुलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ था तो हम इसको कहकर गए थे अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे हम रवाना सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में दर्द से मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो इसने बताया, जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा क्योंकि मुझे फजर को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मेकेट खटकता सुना। मैंने सोचा आप आए हैं। फिर से मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाजा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब के देखूं यह है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। क्यों फिर से वहां कोई नजर नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता हो मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट नहीं और न ही स्कूल के और कमरे की। अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाजा खटका। में दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज यूं गई और मैं डर के मारे वर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी कर्नल जनरल इन्वेंटर डिस्कवर जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे बाहर निकलो हैं, तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया लेकिन ना मिला। फिर जब सुबह सूरज तुलू होने के बाद मैं बाहर निकला तो वो सहन में गिरा हुआ मिला। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गिरज दी और वहां से हिलने तक की हिम्मत ना थी। और अब बस ये इंतजार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूं। इसके बाद कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेला ना रहने दिया। उम्मीद करता हूँ ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपने राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं फिर मजीद ऐसी सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।